इदाहमीतं पुरुषं महन्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्यः बन्धा विद्यते अनाय। उपस्थित स्वामी जी महाराज, दिल्ली सार्वदेशिक सभा के महामंत्री श्री प्रकाश जी, मेरे साथ बैठे हुए सभी पैनल डिस्कशन के आदरणीय वक्त्री महानुभाव और संचालक द्वय, पहले तो मैं आपकी ये त्रुटि दूर कर दूं कि मैं दिल्ली से नहीं हूं, मैं मध्य प्रदेश से हूं। आपने विजिटिंग कार्ड जल्दी में देखा नहीं, कोई बात नहीं। कल वैसे मेरा पूरा परिचय आपको दे दिया था मंच से, तो वो कोई बात नहीं, परिवार के हैं अपन लोग। ये जो विषय हमने रखा है बड़ा गंभीर और बड़ा मार्मिक विषय। देखिए, दो तीन बातें मेरे साथी ने आपसे कही, मैं आपको एक थोड़ी दूसरी बात कहना चाहता हूं। अभी बीच में एक प्रश्न आया था, भारत में काफी उस पर विवाद भी हुआ, कई लोगों ने कुछ कहा। मैं एक आपको इतिहास की घटना से जोड़ता हूं। सुप्रीम कोर्ट के जज थे, रिटायरमेंट के पहले उनका एक फंक्शन हो रहा था या कहीं कोई कार्यक्रम था। उन्होंने ये कहा कि माताओं को, बहनों को नौकरियां करने की कोई आवश्यकता नहीं है, उनका काम है संतान का निर्माण करना। बड़ा हंगामा मचा था, पूरे महिला संगठनों ने उनको काफी उल्टा सीधा कहा। आखिर में उन्होंने कहा मैंने जो कहा था वो बोला सही था, लेकिन मैंने गलत जगह बोल दिया। बोला सही था। मैं आपसे कहता हूं माताओं, आप ऐसा क्यों सोचती हैं कि बाहर के काम बहुत ज्यादा जरूरी है? आप एक बार अंदर देख लीजिए कि मैं एक संतान को बेहतरीन बना दूं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं बाकी काम, पूरे काम आपके अच्छे से हो जाए। मुझे ऐसी माताएं बहनें मिली, एक तो मैंने उनसे कहा कि आपने बहन जी कोई नौकरी या कुछ कह लगे? आचार्य जी, मेरे पतिदेव के पास में आई तो मेरे से उन्होंने कहा कि तुम पढ़ी लिखी कम हो, पहले तो तुम पढ़ो। तो मुझे पढ़ाया और काफी पढ़ाया। दूसरा उन्होंने कहा तुम केवल एक काम कर दो मेरी देवी जी, कि तुम संतान बढ़िया बनो। तो मैंने कहा फिर क्या किया? बोला हम दोनों ने पूरा प्रयास किया कि हम कोई बेईमानी का पैसा घर में नहीं आने देंगे, कोई उल्टा काम नहीं करेंगे, बच्चों में हम गलत संस्कार नहीं आने देंगे। और हमने यह काम इतने जोर से किया कि आज हमारे बच्चों में एक आदर्श आपको संतानों में दिखाई देगा जो हमने बच्चे बनाए। मेरे को याद नहीं कहां का, लेकिन वो वास्तव में परिवार आदर्श। लेकिन आपसे मेरा निवेदन है कि काम उसको भी जब आप करते हैं, या नौकरियां भी हमारी माताएं बहनें करती हैं, व्यापार में भी आजकल लगी हुई हैं और काफी संगठनों से भी जुड़ी हैं, थोड़ी दिक्कत तो जाती है। अध्यात्म के क्षेत्र में या धार्मिकता के क्षेत्र में आपको मैं बताऊं, पुरुष कितने ही व्याख्यान सुन ले, कितने ही जाकर बड़े बड़े कार्यक्रमों में वो भाग ले ले, लेकिन अगर उसके घर की देवी धार्मिक भावों को आत्मसात ना कर पाए तो उसके पतिदेव की या परिवार के पुरुष सदस्य की इतनी ताकत नहीं है कि वो परिवार में पूरी तरह इंप्लीमेंटेशन कर। इसलिए माताओं बहनों का बहुत बड़ा योगदान है, उसमें समन्वय आपको ही बनाना पड़ेगा। व्याख्यान की एक सीमा है, वो आपको थोड़ा डिवीजन करना पड़ेगा कि सुबह मैं कब उठूं, कितनी देर मुझे ध्यान करना है और कितना ध्यान करना है, और उसको मैं कैसे एडजस्ट करूं उस दिनचर्या। एक आपके सामने समस्या आएगी, वो हमारी सभी बहनों के साथ आ रही, कि जिन लोगों के साथ आपका विवाह होता है, आपकी बेटी के जो पतिदेव बनते हैं, उस व्यक्ति की अनुकूलता कई बार प्रतिशत में बहुत ही कम होती। वो व्यक्ति धार्मिक भाव से भरा नहीं होता, तब थोड़ी सी समस्या आती। उत्तर प्रदेश में एक जगह है जौनपुर, वहां मुझे एक माता जी ने एक बड़ी गहरी बात कही। मैंने कहा आपकी बहुएं बड़ी धार्मिक है माता जी, सुबह से सब बड़ी पूजा में लगे। उन्होंने कहा जब हम बहू देखने गए आचार्य जी, तो हमने ये तो देखा पैसा कितना देंगे वो, ये भी देखा सुंदर कितने हैं बहू, ये भी देखा कि वो एजुकेशन क्या है, लेकिन हमने सबसे पहले जाकर देखा कि जिस लड़की को मैं बहू बनाकर ला रही हूं वो धार्मिक है कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं हम नास्तिक परिवार के बच्चे को ले आए और फिर बहुत ज्यादा दिक्कत खड़ी है। तो मेरा अपनी माताओं से निवेदन है,
आप नौकरी भी करें, व्यापार भी करें, लेकिन अपने परिवार में वो जिम्मेदारी का आप महसूस करें कि मुझे अपने पतिदेव को भी इस राह पर ले चलना है जो वेद की राह है, और अपने बच्चों को भी धर्म और अध्यात्म की राह से जोड़ना है। यदि ऐसा होगा तो आपकी करोड़ों लाखों अरबों रुपए कमाने से ज्यादा एक संतान का निर्माण आप व्यवस्थित रूप से कर सकेंगी। इन्हीं कामनाओं और भावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।